प्यारे बच्चों, आपका क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 में मैंने 5 सवाल बता दिया था। आइए 6वां सवाल को देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें पूरे की पूरी ये चैप्टर समाप्त हो जाए। देखिए, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोड ए बराबर कोड बी हमको प्रूफ करना है। तो हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए, हल सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोड ए बराबर कोड बी। देखिए, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ड्रा करता हूँ। देखिए, ये हो गया 90 अंश, ठीक है। देखिए, इसमें कह रहा है कि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हैं, तो इसको मैं कोड बी मान लिया और इसको कोड ए मान लिया और इसको मान लेते हैं कोड सी, ठीक है। तो देखिए, अगर कॉस ए बराबर कॉस बी है, दिया है आपका, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए अगर हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से जब थीटा अंश का कोण बनेगा, ठीक है, न्यून कोण जब यहाँ से बनता है, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। देखिए, सेम टू सेम फार्मूला चलता जाएगा। 90 डिग्री या सबसे लंबी भुजा जो हो गई, ये हमारी कर्ण हो गई और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार यानी कि ये एसी भुजा है और ये कर्ण यानी कि ए बी भुजा है, ठीक है। और कॉस बी, अगर हम कॉस बी यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से अब ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ये हमारा आधार, कर्ण सेम कंडीशन में रहेगा। तो कॉस बी देखेंगे तो लंब बटा आधार बटा कर्ण, यानी कि ये हमारी सी बी भुजा और ये हमारी ए बी भुजा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि दिया हुआ है आपका ये जो है सी ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी बराबर ए बी। देखिए, ये ए बी जो है, ये ए बी से ए बी ये क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए सी बराबर सी बी, यानी कि ये जो है ए सी ए सी ए सी बराबर में सी बी, ये भुजा कह रहा है ए सी बराबर में सी बी। ऐसा क्यों, क्योंकि कोण ए और कोण बी दोनों क्या हैं, दोनों न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं। अतः कोण ए बराबर कोण बी, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए, 7वां सवाल के लिए कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें 2 मान निकालना होगा। पहला मान निकालना है एक धन साइन थीटा, एक माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरके का मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, पहले का मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन और कॉस दोनों के मानों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये दिए हुए कॉट थीटा का मान जो दिया हुआ है, इससे साइन और कॉस दोनों का मान हम लोग ज्ञात करेंगे।
देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब यानी आधार बराबर हमारा दिया हुआ है 7/8। एक ऐसा करते हैं कि एक त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसको हम लोग कर लेते हैं फिर भी। देखिए ये तो हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम थीटा मानते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। और ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई और ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो देखिए नाम एक रख देते हैं। मान लीजिए चलिए ABC नाम रख दिया हमने। ठीक है, तो देखिए हमारा आधार दिया हुआ है 8 नहीं 7, मिस्टेक सॉरी। और ये आधार दिया हुआ है यार, हाँ आधार 7 और लंब 8 दिया हुआ है। आधार 8 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले कॉट हमारा 8 और 7 मिल गया। कर्ण पहले ज्ञात करेंगे। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो ये 8 का वर्ग होगा 64 और 7 का वर्ग होगा 49। दोनों को जोड़ दीजिए 113, यानी कि कर्ण बराबर अंडर रूट 113 है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमको निकल गया। अब साइन और कॉस दोनों का मान हमें ज्ञात करना जरूरी है। यहाँ पे जो साइन और कॉस दिया हुआ है दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी लंब दिया हुआ है 8 और कर्ण दिया हुआ है करड़ी में 113। और वहीं पे अगर कॉस थीटा का मान देखा जाए तो होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा हो गया 7 और कर्ण हो गया करड़ी में 113 यानी 113। अब चलते हैं पॉइंट पे। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए जो एक सवाल होता, एक सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम टू सेम कंडीशन दिया हुआ है। एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया है। नीचे भी एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया है। तो देखिए इस पे अगर हम तोड़ते हैं, तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। अब वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ये आपका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 8 बटा कड़ी में 113 का वर्ग। ठीक है, बटा यहाँ पे भी वही करते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा 7 बटा में 113 का होल वर्ग। ठीक है, तो देखिए
इसके आगे हम लोग अब इसको हल करेंगे, बस इसी को हल करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम अब हल कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं कवर कर देता हूँ और यहाँ से ये अलग करता हूँ। देखिए 1 माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और कड़ी में 13 का वर्ग हो जाएगा बस 113 बटा यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 49/113, क्योंकि करड़ी का वर्ग जब करते हैं तो कभी भी किसी भी का करड़ी में एक वर्ग हो, करड़ी में ए का वर्ग हो, करड़ी में बी का वर्ग हो तो वो सिर्फ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट यानी हट जाता है। तो आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा में 113 बटा ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा में 113। तो 113 से 113 कैंसिल और 113 में से अगर 64 घटाते हैं तो हो जाएगा 49 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेम टू सेम इसको एक बार और समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये मान ज्ञात करना है और ये हमारा मान दिया हुआ है, इससे हम एक चित्र ड्रा कर लिए और लंब और आधार का मान ज्ञात कर लिए। तो अब हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। अगर हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान ज्ञात है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस पे मैंने मान ज्ञात किया और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। तो आपका आ गया 49/64। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि देखिए ये बिल्कुल आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि देखिए यहीं पे हम हल कर देते हैं इसको, दूसरे सवाल को, या चलिए अगले पेज में बताता हूँ कि दूसरे सवाल जो है वो कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, हल दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का भी वर्ग, यानी कि 49/64। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 8वां सवाल दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। मतलब इसका मान और इसका मान दोनों बराबर है या नहीं है, यही जांच करना है। सेम टू सेम ये प्रश्न देखा जाए तो 7वें की तरह ही है, बशर्ते थोड़ा सा हल में अंतर मिलेगा, यानी कैलकुलेशन डिफरेंट मिलेगा और कुछ नहीं। देखिए हल करते हैं, दिया हुआ है 3 cot A बराबर 4। तो cot A इधर ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 4/3, 4/3। तो देखिए cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। धीरे से एक चित्र ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आता रहे और हमारा कहीं गलती ना हो। देखिए आराम से चित्र ड्रा कर लिया। देखिए चित्र का नाम ABC रख दिया। ठीक है, कॉट A यानी कि ये हमारा लंब हो गया। लंब हमारा मान लीजिए 3 है, ये लंब हो गया। और ये हमारा हो गया आधार यानी 4। कर्ण हमें ज्ञात करना है, नहीं पता है हमें 90 डिग्री। देखिए कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग। 3 का वर्ग होगा 9 प्लस 4 का 16 यानी √25 बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कर्ण बराबर हमारा हो गया 5। अब देखिए सवाल हल करने के लिए हमें tan के मान का, cos का मान का और sin का मान का तीनों का ज़रूरत पड़ता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि जब हमें लंब आधार और कर्ण ज्ञात हो तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए हमें tan की मानों की ज़रूरत है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि लंब हो गया हमारा 3 और आधार हो गया 4। और वहीं अगर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है, अगर लाल बटा का से निकालें, साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। और कास का भी मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए tan a, sin a और cos a। cos a देखा जाए तो आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण यानी कि 4/5। हमें तीनों वैल्यू पता चल गई तो हम इसके मानों में इनके वैल्यू को रख देंगे। देखिए अब आते हैं हल पे, तो देखिए दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर a बटा में 1 + tan स्क्वायर a। दोनों और बराबर हल करते चलेंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान और शॉर्ट में हो जाएगी। देखिए 1 - tan स्क्वायर a यानी 1 - tan स्क्वायर a यानी 3/4। तो ये 3/4 हमने रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 1 + 3/4, यहाँ पे भी रख दिया। cos a का वैल्यू है 4/5 यानी 4/5 का वर्ग। साइन a की वैल्यू है 3/5 यानी 3/5 का वर्ग, ठीक है। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। 1 - 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बटा 1 + 3 का वैल्यू 9 और 4 का वैल्यू 6, मतलब ये वर्ग, ठीक है। आगे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 16 और इसका होगा 25। 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। अब देखिए जब हल करेंगे, हम इधर हल कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो 16 - 9/16 यहाँ पे हो जाएगा 16 + 9/16। 16 - 9/16 बराबर 16 + 9/16। और यहाँ पे हमारा एलसीएम अगर 25 ले लेते हैं तो 16 में से 9 गया, हो जाएगा 7, ठीक है। और इसको हल करते हैं तो इससे ये कट जाता है, वहाँ पे भी क्या हो जाता है 7/25 बराबर में 7/25। ये दोनों और बराबर हो गया है, तो हम लोग लिख देंगे हाँ है। ये आपका हल हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए लंब और आधार कर्ण तीनों का मान हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, कर्ण ज्ञात हो गया। उसके बाद तीनों का वैल्यू ज्ञात करने के बाद जब हम मान रखेंगे 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, दोनों को साथ लेकर हल करेंगे। तो हल करने के बाद हमें 7/25 बराबर 7/25 बराबर हमें मिलेगा। अतः ये दोनों कैलकुलेशन एक दूसरे के बराबर हैं, समान हैं, ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए 9वें सवाल में कह रहा है
कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/3 में 3 यानी तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए इंटू कास सी प्लस कास ए इंटू साइन सी। दूसरा सवाल कह रहा है कि कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए, हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, tan ए से लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान ज्ञात करना होगा। उसके बाद साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। उसके बाद हमें यहाँ पे रख देना है। तो आइए देखिए कैसे हल होता है। देखिए सबसे पहले हम हल करने के लिए दिया है कि tan ए बराबर 1/3 में 3 यानी tan थीटा बराबर लाल बटा का से हम लोग निकालेंगे तो लंब बटा आधार। तो एक चित्र हम लोग बना लेते हैं। देखिए इसको मान लिए ए बी और सी। यहाँ पे ए यानी कि लंब ये हो गया और कर्ण और ये हो गया आधार। तो आधार दिया है कर्णी में 3, लंब दिया है 1, कर्ण ज्ञात करना है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कर्णी में 3 का स्क्वायर। जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कर्णी में 3 का वर्ग 3 ही, यानी √4 यानी कि 2। कितना हो गया, कर्ण बराबर 2। तो अब हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान हमें ज्ञात हो गया। देखिए अगर इस हम लोग चित्र से देखें तो लंब, कर्ण, आधार तीनों का मान हमें ज्ञात हो गया। तो देखिए हमें ज़रूरत पड़ेगा साइन ए का मान। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब देखिए इसको ए बी सी कर देते हैं ताकि आगे वैल्यू हमें ठीक से निकल जाए। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हमारा हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। और वहीं अगर कॉस ए देखा जाए तो आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार हमारा हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। और वहीं देखा जाए, देखिए ये वैल्यू हमारा आया ए बटा के से। और अगर हम देखते हैं साइन सी निकालें तो सी के लिए ये लंब हो गया, यानी कि कर्णी में 3 हमारा लंब हो गया और कर्ण सेम रहेगा। और कॉस सी के लिए आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार ये हो गया 1 और कर्ण हो गया 2। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए जितनी वैल्यू निकली हैं इन्हीं से निकली हुई हैं। देखिए सी से हम देखेंगे तो ये हमारा आधार हो जाता है और ये लंब, और ए से देखते हैं तो ये लंब ये आधार हो जाता है। इस वैल्यू को ध्यान रखिए। और देखिए अब हल करते हैं हम।
देखिए पहला सवाल हल करने के लिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, बस कॉस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। तो हल करेंगे 1/4 प्लस 3/4, यानी 4/4 कट के 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारी 1 आ गई। और दूसरी हल करेंगे कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो इसको हल करते हैं, बस वैल्यू रखते जाइए यहाँ से। कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी यानी 1/2 प्लस नहीं माइनस साइन ए यानी 1/2 इंटू साइन सी √3/2। इसी तरह समझ में आता है कि ये कट के 0 होगा। देखिए √3/4 माइनस √3/4 ये कट गया, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, इसी के साथ लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को संपूर्ण प्रश्नों का हल मिल सके। और मेहनत करिए, आगे बढ़िए, इस लॉकडाउन का भरपूर मज़ा लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट न करना भूलिए।